Hello dear students, today we have to learn हिंदी गिनती। आज हम हिंदी गिनती सीखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि हिंदी गिनती क्या होती है। 1 2 3 4 वो हम सीखेंगे और उसी की सहायता से हम कैलेंडर बनाना भी सीखेंगे। आपने कई कैलेंडर देखे होंगे बच्चों, उसमें हिंदी में काउंटिंग लिखी रहती है ना। तो हम पढ़ते हैं पाठ 10 आओ कैलेंडर बनाएं। ठीक है, तो इसको हम रीड करते हैं। पहले जुलाई 2015, ये जो लिखा है हिंदी का 1 है और हिंदी का 5 है। इसमें सबसे पहले है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, है ना। ये जो होते हैं ये हफ्ते के 7 दिन होते हैं। मीन्स जो आप डेज ऑफ द वीक पढ़ते हो ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये उनके हिंदी नेम है। ओके, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। देखिए कैलेंडर कैसा होता है, उसमें पहले ऊपर दिन लिखे रहते हैं और नीचे तारीख लिखी रहती है। तारीख मीन्स क्या होता है, डेट। डेट को हिंदी में बोलते हैं तारीख। ये देखिए उसमें हिंदी का इंग्लिश का 1 बना हुआ है और फिर उसके बाद में हिंदी का 1 बना हुआ है और फिर उसके बाद में 1 बना हुआ है, मतलब शब्दों में लिखा हुआ है। वर्ड्स में लिखते हो ना, जैसे आपको मैथ्स में आता है राइट इन वर्ड्स नंबर नेम, वही हिंदी में भी होता है, शब्दों में, अंकों में और काउंटिंग में। तो ये देखिए ऐसे 2 लिखिए, पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है और फिर शब्दों में लिखा है। इसी तरह पूरा कैलेंडर बना हुआ है एक। ये ऐसा कैलेंडर होता है, इसमें हमें कोई सी डेट देखनी रहती है। जैसे हम बोलेंगे, आपसे मैंने बोला कि 17 तारीख को क्या है, तो आप क्या बता दोगे, 17 जुलाई को शुक्रवार है ना। 21 जुलाई को क्या था, तो 21 जुलाई को क्या था, मंगलवार। 15 जुलाई को क्या था, 15 जुलाई को क्या था, बुधवार। ठीक है, तो इससे आप, यह हमको कैलेंडर बनाने का एक बताया गया है, तरीका बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए बच्चों, ये कुछ एक्सरसाइज है। जैसे शब्दों में लिखा गया है, अंकों में लिखा गया है और फिर उसी को हिंदी में लिखा गया है। हिंदी के अंकों में मीन्स हिंदी काउंटिंग लिखी गई है। तो 15 को अंग्रेजी के 15 से मिलाया और फिर इसको हिंदी के 15 से। तो आपको हिंदी में काउंटिंग लिखना आना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके नीचे ये जो मैं पीडीएफ भेजूंगी, इसको अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ये जो वर्ग पहेली में गोला बनाइए मतलब 12, ये सबसे पहले लिखा था 12 को अपन ने ढूंढ के लिख लिया। 7 है ना, 22, इन सबको ये होमवर्क है, ये आपको करना है ये कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट है क्रमवाची संख्या। क्रमवाची संख्या क्या होती है, हम बोलते हैं ना उसका पहला नंबर आया, उसका दूसरा नंबर आया, उसका तीसरा नंबर आया दौड़ में या किसी भी क्लास में, तो वो जो संख्या कहलाती है वो कहलाती है क्रमवाची संख्या। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये क्या है बच्चों, क्रमवाची संख्या। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में ऐसा लिखने को आएगा, 1 को क्रमवाची संख्या में क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पहला। 3 को क्या कहते हैं, तीसरा, है ना। इससे रिलेटेड ये देखिए खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ हिंदी का 1 बना है, हिंदी का 3 बना है और हिंदी का 7 बना है, हिंदी का 10 बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हिंदी का 7 कैसे होता है, तो वो हमको हिंदी में लिखना आएगा। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, पहले इंग्लिश काउंटिंग लिख लोगे, फिर हिंदी काउंटिंग लिख लोगे और उसके बाद में उसको अंकों में लिखोगे। ओके, इसका भी मैं आपको पीडीएफ सेंड करूँगी, आप पीडीएफ से सेंड कर राइट कर लीजिएगा।
ये है पार्ट 10, ये जो आपको कॉपी में वर्क करना है। कॉपी में आपको सिर्फ ये लिखना है, काउंटिंग लिखना है और ये 2 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कॉपी में कुछ भी वर्क नहीं करना है एक्स्ट्रा। बुक वर्क बुक में ही करना है, कॉपी में सिर्फ जो मैं कॉपी में देती हूँ सिर्फ वही कॉपी में करना है, ओके। और ये देखिए, ये है अभ्यास पत्र 2। ये जो पूरा अभ्यास पत्र है, ये मैंने इसको पूरा फिल कर दिया है। इसको आप अपनी सिर्फ और सिर्फ बुक में ही कंप्लीट कीजिएगा। ये देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ये सारे लेसनों का मतलब क्वेश्चन पेपर है एक टाइप का, है ना। जब तक अब तक हमने लेसन पढ़े उसका क्वेश्चन पेपर है, तो ये आपको अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है, कॉपी में कंप्लीट नहीं करना है। और मैं फिर से आपको बोल रही हूँ बच्चों कि मैंने हिंदी व्याकरण में पाठ 5 कराया है, उसके बाद मैंने पाठ 6 कराया है और उसके बाद मैंने पाठ 11 कराया है, 12 कराया है और आगे के कराऊंगी। बीच के जो लेसन्स हैं मैंने वो छोड़ दिए हैं, वो मैं फाइनल एग्ज़ाम में आपको कंप्लीट करवा दूंगी, ओके बच्चों। तो आप इतना वर्क अभी फ़िलहाल अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और जो सिलेबस आपको अभी कॉपी सबमिशन के लिए कंप्लीट करके देना है वो मैं आपको राइट करके सेंड कर दूंगी, ओके। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।